करते हैं ब्याज। जब राम कथा करने जाएंगे तो इनका सब हटा करके और इनको जो एक धनुष बाण पकड़ा देंगे और लेके चले जाएंगे, और जब भागवत करने जाएंगे तो धनुष बाण हटा करके इनको ये पकड़ा देंगे। अब हमारे ठाकुर जी पूरे जीवन यही मुरली भी पकड़ेंगे, यही धनुष बाण भी पकड़ेंगे और ये मोर का मुकुट भी लगा के बैठेंगे। इनका कभी कुछ हम छीनने वाले नहीं है, तो घबराना नहीं बाबा जी आप। तो प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, अबूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। हम राम जी की आराधना करने जा रहे हैं तो कहीं शिव जी में भेद तो नहीं समझते, और कहीं शिव जी की हम पूजा करते हैं, हमारे इष्ट हैं, तो कहीं हम राम को उनसे अलग तो नहीं मानते। तो इसीलिए कहा कि जिनकी भक्ति भगवान शिव में नहीं है वो राम जी को पा नहीं सकते। अब पार्वती जी विवाह से जब संपन्न होकर के गृह कार्य में अपने जीवन के आनंद कंद का लाभ लेने के लिए जब कैलाश पर विराजमान हैं, तो एक दिन माँ पार्वती जी बड़ा संकोच करती हुई, भय करती हुई शिव जी के चरणों के पास गई और प्रणाम किया। भय है कि मैंने जो है पिछले जन्म में जो किया है वो उचित तो नहीं था। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहिमातु भवानी, जान प्रिया आदरवत कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। महाराज पहले त्याग कर दिया था सती जी का, तो भगवान शिव ने सन्मुख बैठा दिया था। आज जब पुनः पार्वती जी के रूप में पाए हैं शिव जी, तो आदर के साथ पार्वती जी को वाम भाग में फिर से स्थापित किया है। और जब बैठी हैं तो इन्होंने प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प करुणा। आपका नाम कोई एक बार जप ले तो न जाने कितने लाख करोड़ पापों को भी नष्ट करके और आपसे सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आप सर्वज्ञ हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहिन जिदासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधिनाना। अगर आप मुझ पे सच में बहुत प्रसन्न हैं और अगर आप मुझको मानते हैं कि हम आपकी दासी हैं, आपकी सेविका हैं, आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं, तो अब आप हम पर इतनी कृपा कीजिए कि हमको राम जी की कथा सुना दीजिए। पिछले जन्म में हमने जो पाप किया, जो हमने संशय कर लिया, अब उसका नाश आप कर दीजिए। क्यों? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। हम जानते हैं कि आप दिन रात उन राम जी का नाम जपते रहते हैं, और वो राम जी का नाम जपते हैं तो आपको राम जी के विषय में पूर्ण ज्ञान भी है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप हमको वही कथा सुना दीजिए। और बंदाओं पद धरि धरन सिरु, विनय करऊं कर जोरी, बरनहु रघुबर विजस जस, सुत सिद्धांत निचोरी। अब हम आपसे वो कथा सुनना चाहते हैं जो श्रुतियों में भगवान राम के चरित्र का वर्णन है, उनका सबका जो निचोड़ है, जो संसार में सारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, उनका जो निचोड़ है, जो रस है, आप हमको वो पिला दीजिए। जैसे गन्ना पेरा जाता है तो जब एक गन्ना इतना बड़ा मशीन में डाला जाता है पीसने वाले में, तो एक घूंट दो घूंट ही उससे 3 घूंट ज़्यादा से ज़्यादा जल जो है उसका मीठा जल निकलता है। हाँ, ये फिर से गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर पूछा है, कुछ प्रश्न किए हैं
पार्वती जी। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावई। नहीं चल रहा है भाई। अति आरती पूछौ सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाय। अब सारा बंद हो गया, चल रहा है। चलो ठीक है, कर लेते। उनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित कुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हम भगवान के जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। हम भगवान को वनगमन क्यों हुआ उसके चरित्र की कथा सुनना चाहते हैं। माँ जानकी के विवाह की कथा सुनना चाहते हैं। और रोष हुआ जो रावण के साथ, उसके बाद जो रावण को मारा है उसकी कथा सुनना चाहते हैं। और फिर जब वो राजगद्दी पर बैठे हैं तो उसके चरित्र की कथा सुनना चाहते हैं। और यही नहीं, अगर हमसे कुछ छूट गया हो, हमने कुछ प्रश्न करने में आपसे कुछ कमी कर दी हो, तो आप मुझको अपना प्रिय जान करके जो छूटा हो वो भी विषय हमको अवश्य सुनाइए। तो भगवान ने हम सबसे पहले प्रणाम किया है राम जी को। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सबसे भी सुलभ जपत जिस नाम। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सबसे भी सुलभ